मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। फिर से बता दूं, रदरफोर्ड कोई मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता है रियल सेंस में। रदरफोर्ड ने सिर्फ न्यूक्लियस की खोज की थी। चूंकि आपके एनसीईआरटी में मॉडल है तो मॉडल पढ़ाया जा रहा है। बच्चों समझ जाओ कि रदरफोर्ड मॉडल में हम न्यूट्रॉन के बारे में ही पढ़ेंगे, जबकि न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड मॉडल के बाद हुई थी। रदरफोर्ड मॉडल 1911 में आया और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की थी। तो बच्चों क्लियर मैंने बता दिया जो सही है, बाकी जो आपको मानना है मानते रहिए। ठीक है बच्चों। नाउ रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बच्चों मेन पॉइंट्स क्या क्या थे। पहला था उसके अंदर बच्चों, पहला जो पॉइंट था उसने क्या बोला बच्चों, जो मैंने एक्सप्लेन बताया था लास्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा। एटम 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 कंटेन्स एटम कंटेन्स एटम कंटेन्स एटम कंटेन्स एटम कंटेन्स हैवी एटम कंटेन्स हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट in its center called nucleus। क्या बोला बच्चों उसने? न्यूक्लियस बोला। तो एटम के अंदर एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, इसने क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। बच्चों all the protons and neutrons इसी बच्चों है, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये स्पेस जरूर दिया था कहने में कि हो सकता है कि प्रोटॉन के अलावा और भी कोई पार्टिकल हो, लेकिन न्यूट्रॉन उसने नहीं बोला होगा कि न्यूट्रॉन की खोज ही 1932 में हुई या मॉडल 1911 में आया। तो ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। बच्चों ये मॉडिफाइड मॉडल मान के चलो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये एडिटेड मॉडल मान के चलो, जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद आया होगा, ये मान के चलो आप। तो ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आ गए ऑल द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली, एक साथ जाने जाते हैं, आर कलेक्टिवली मतलब दोनों को मिला के एक साथ, कलेक्टिवली known as न्यूक्लियस। बच्चों क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास नगण्य होता है, इसका मतलब है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। तो जो एटम का मास होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस के मास के क्या होगा? बराबर होगा। तो बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि मास ऑफ न्यूक्लियस, mass of an atom बराबर mass of nucleus। एटम का मास बच्चों किसका मास है? न्यूक्लियस का मास है। तो बच्चों पहला पॉइंट ये हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात बच्चों कि एटम का मास न्यूक्लियस के मास के क्या होता है? बराबर होता है। बच्चों दूसरा पॉइंट है, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो दूसरा जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, वो आपका है तो जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि जो एटम है बड़ा बड़ा होता है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। एटम इज वेरी लार्ज when it is compared to न्यूक्लियस। एटम बहुत बड़ा होता है जब हम इसको कंपेयर करते हैं किससे? न्यूक्लियस से। बच्चों तो एक डाटा दिया है इसमें, रेडियस ऑफ एटम बराबर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये बच्चों इस ऑर्डर का होता है 10⁸ सेंटीमीटर, और ये बच्चों आता है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। बच्चों ये हो जाएगा 10⁵ मतलब बच्चों अगर ज़्यादा बेटर यूज़ भी करो तो मतलब देखो ये कितना हुआ है 1 लाख। मतलब बच्चों एटम का रेडियस जो होता है
रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो बच्चों 10 से 1 लाख, मतलब 1 लाख टाइम्स होता है किसके? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ, बच्चों इसको समझो कि अगर न्यूक्लियस एक क्रिकेट की बॉल हो, इंसेट ने समझाया है कि अगर ये न्यूक्लियस है मान लो, चलो तो ये मान लो इसका रेडियस हुआ बच्चों, तो हमारा जो एटम होगा उसका बच्चों जो रेडियस होगा, बच्चों होगा वो करीब 5 किलोमीटर होगा। मतलब ये अगर बच्चों क्रिकेट बॉल समझ, क्रिकेट बॉल देख रहे हो ना, क्रिकेट बॉल अगर मान के चलो कि न्यूक्लियस है बच्चों, तो एटम का जो रेडियस होगा वो करीब 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बच्चों ऐसे होगा। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। चलो अब बच्चों बात करूँ मैं यहाँ तीसरे पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट जो है उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, देयर इज स्पेस बच्चों, देयर इज स्पेस around the nucleus. There is a space around the nucleus, around the nucleus, known as extra nuclear part. और बच्चों जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जगह होती है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, और इसी पार्ट में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, बच्चों थर्ड पार्ट हो गया। अब इसको पॉज करें, नोट करें। बच्चों इसको आप नोट करें। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, फोर्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट का वो है बच्चों, वो है फोर्थ पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट। वो क्या बच्चों? स्टेबिलिटी। एटम स्टेबिलिटी की स्टेबिलिटी कैसे होती है? तो उसने वो ये बोला बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये बहुत शानदार पॉइंट है बच्चों। रदरफोर्ड बहुत अमीर साइंटिस्ट था, उसका अपना लैब था उसका, और बहुत अमीर, वो एक्सपेरिमेंट किया रहता, उसकी पूरी टीम एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। तो बच्चों उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। बच्चों ये जो पॉइंट था रिवॉल्व करना, घूमना, मतलब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं है, घूम रहा है। तो बच्चों ऐसा कैसे सोचा उसने? अभी सोचो ना कि ये बच्चों न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो बच्चों अगर ये स्टैटिक रहता तो न्यूक्लियस खींच लेता इसको। बच्चों अगर स्टैटिक रहता तो न्यूक्लियस खींच लेता और एटम अनस्टेबल हो जाता। बच्चों कितना अच्छा कंसेप्ट दिया कि देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब सर्कुलर मोशन है। अगर सर्कुलर मोशन है बच्चों तो वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग। अगर पता है ना वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, वो हमेशा चेंज करेगा, v से चेंज कर रहा है बच्चों। तो अगर चेंज कर रहा है तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट हो गया, मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो इसके अंदर फोर्स भी होगा। तो अगर बच्चों फोर्स होगा तो जो ये खींच रहा है सेंटर की तरफ बच्चों, यही क्या करेगा, उसको सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। देखो कोई चीज़ हम घुमा रहे हैं, जैसे बच्चों कोई चीज़ में घुमा रहा हूँ तो ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ, इधर क्यों नहीं आ जा रहा है, वो घूम क्यों रहा है? यही जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, वही इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। तो एक एंगल से ये तरीका सोचने का हुआ कि जो वो ऐसे फोर्स लग रहा है ना, ये कूलम्बिक फोर्स है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये फोर्स बच्चों इसको घुमा रहा है, यही फोर्स खींच रहा था इसलिए ये घूम रहा है। बच्चों एक एंगल और है, अगर आप ऐसे देखते हैं ना तो आपको लग रहा है कि ये खींच रहा है, लेकिन अगर इसके अंदर घुस जाए आप तो आपको लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भी एक फोर्स, बाहर की तरफ सिग्नल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। इधर जो बच्चों फोर्स लगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा, इधर की तरफ जो फोर्स लगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ये दोनों बच्चों क्या करते हैं, फोर्स बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, आप अगर कोई जैसे किसी चीज़ को आप घुमाइए, कोई दूर आदमी देख रहा है तो उसको लगेगा कि आप अंदर की तरफ घुमा रहे हैं, लेकिन आप खुद फील करेंगे
कि जो भी चीज़ घूम रही है वो बाहर की तरफ लग रहा है, फोर्स लग रहा है, दैट इज द स्यूडो फोर्स। तो बच्चों ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है और कैसे एटम स्टेबल होता है बच्चों। तो ठीक है, यहाँ बच्चों मैं लिख दूँ, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो लग रहा है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द सेंट्रीफ्यूगल, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स acting on revolving electrons, acting on revolving electrons is balanced by force of attraction, balanced by force of attraction between न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। आई बच्चों बात समझ में आई कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो फोर्स लग रहा है तो वही बच्चों क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वो किसको बैलेंस कर रहा है, कौन उसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहा है बच्चों। इस मॉडल को उसने कंपेयर किया सोलर सिस्टम से। दिस मॉडल कैन बी कंपेयर्ड विथ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, सोलर सिस्टम में पृथ्वी घूम रही होती है सूर्य के चारों तरफ, सारे प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं सूर्य के चारों तरफ। तो सूर्य क्या हो गया, न्यूक्लियस, और प्लैनेट्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। ये सही बोला आपने। तो कैन बी कंपेयर्ड विद सोलर सिस्टम वेयर न्यूक्लियस इज लाइक सन, वेयर न्यूक्लियस इज लाइक sun and the electrons are like planets। इसलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नोन एज प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए बच्चों बोला जाता है क्योंकि इनका बिहेवियर प्लैनेट्स की तरह है। बच्चों पृथ्वी घूम रही है सूर्य की चारों तरफ, तो सूर्य तो खींच रहा है, पृथ्वी क्यों नहीं सूर्य के अंदर चली गई। बच्चों ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है जो सन एंड अर्थ के बीच लग रहा है, वही बच्चों फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। वही फोर्स क्या कर रहा है, उसको घुमा रहा है। तो जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, वही बच्चों वो घुमा रहा है ताकि वो सर्कुलर मोशन में घूमता है। तो बच्चों ये कहानी है रदरफोर्ड मॉडल, जो मॉडल नहीं था अभी बता दूं, तो अब जो है सो है, इसको आप मॉडिफाइड मॉडल भी बोल सकते हैं बच्चों। तो जहाँ तक मैंने आप पॉज करके बच्चों इसको नोट कर लो बढ़िया से। आई होप मैंने क्लियर कर दिया है, और फिर अगले वीडियो में बच्चों नेक्स्ट हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।